आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कनाडा में अपने आप को पाकिस्तान में रहते हुए कैसे रजिस्टर करा सकते हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री से हम अपने आप को कनाडा के अंदर कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने आप को इनरोल कैसे कराना है, फार्मासिस्ट गेटवे कनाडा नेप्रा क्या होता है, इसके थ्रू पहले स्टेप जो मैंडेटरी स्टेप है पहला पहला इसके अंदर हमने कैसे अप्लाई करना है। देन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कैसे कैनेडियन फार्मेसी क्वालिफिकेशन की इक्विवेलेंट हो सकती है, पीईबीसी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन कैसे हासिल करते हैं, उसकी क्या रूट्स हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कैसे भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, कितनी फीस होगी, इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेपरा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आइल्स है तो कैसा है, टॉफल है तो क्या है, कैनेडियन इंग्लिश टेस्ट है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इन सबको जानेंगे। नेक्स्ट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीईबीसी फार्मेसी एग्जामिंग बोर्ड ऑफ कनाडा जो है उसकी एवेल्युएशन के अंदर कितने एग्जाम्स होते हैं, एवेल्युएटिंग एग्जाम क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, इसका मटेरियल कैसा है, क्वालिफाइंग एग्जाम जो एमसीक्यू बेस्ड है इसके क्या क्या तरीकेकार हैं, कैसे एमसीक्यूज आते हैं, कितनी अटेम्प्ट्स होती हैं, कितने ड्यूरेशन का होता है, इसका सिलेबस क्या है। देन हम लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम का पार्ट 2 ओएससीई इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसका सिलेबस देखेंगे, इसके तरीकाकार देखेंगे, कुछ टिप्स आपको बताऊंगा इसको कैसे पास करना है। नेक्स्ट इस वीडियो का जो अगला पार्ट है वो ये है कि आपकी क्वालिफाइंग और एवेल्युएटिंग एग्जाम के बाद जो आपने एप्लीकेशन भेजनी है फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ कनाडा को, उसको कैसे फिल आउट करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके क्या फवाइद हैं। फिर इसके अलावा अगर आप कनाडा में रहते हुए फार्मेसी ब्रिजिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, यानी कि आपने कुछ एजुकेशन पाकिस्तान में की है अपनी फार्मेसी की कंप्लीट और इसके अलावा एक्स्ट्रा कोर्सेज या एक्स्ट्रा एजुकेशन आपने कनाडा में जाके कंप्लीट की है, तो फार्मेसी को उसके साथ कैसे ब्रिज करके अपने आप को इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट के लिहाज से वहां पे रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम देखेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस एग्जाम क्या होता है, इसके क्या तरीकाकार हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ये कैसे लाइव एग्जाम ये कैसे है। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमने ट्रेनिंग कैसे करनी है, स्ट्रक्चरल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितनी होती है, किस स्टेट में कितनी ड्यूरेशन की है, इसके अंदर आपको पेड है या अनपेड है, ये सारा कुछ बताऊंगा। इसके बाद फाइनली अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है। नेक्स्ट जब फाइनली रजिस्टर करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने लाइसेंस के लिए हासिल कर लिया तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे कंपाइल करना है और रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग फीस के लिए कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा इस वीडियो में बहुत सारा और कुछ आपके फायदे का या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जैसे आपने अपना प्रोफेशन वहां कंटिन्यू करना है तो सीपीडी क्या होता है, अपने आप को कैसे डेवलप करते रहना है साल बाय साल, कनाडा मूव कैसे कर सकते हैं, इमिग्रेशन के क्या क्या तरीकेकार हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं कनाडा के अंदर, आप वहां जाएंगे तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा, फार्मासिस्ट की सैलरी कैसी है, ये सब कुछ भी हम जानेंगे। कनाडा में जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं और जितने भी वेब लिंक्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो साथ के साथ भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो मेरे इस चैनल के साथ ट्यून रहे हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करें, मुझे पर्सनल ईमेल करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और पहले स्टेप की तरफ। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो है अपने आप को इनरोल करना फार्मासिस्ट गेटवे कनाडा नेप्रा के थ्रू। ये स्टेप मैंडेटरी है। वो इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि जब तक आपकी इस कनाडा गेटवे पे प्रोफाइल नहीं होगी आपको एक यूनिक नंबर नहीं मिलेगा। वो यूनिक नंबर क्या है, नेशनल आईडी नंबर। वो हमारे पास पहले से नहीं होता क्योंकि हम कनाडा में नहीं है, हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका इन कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं या किसी भी और एशियन या अफ्रीकन कंट्री से का ताल्लुक रखते हैं। तब हमें ये नंबर अपनी एप्लीकेशन के लिए चाहिए। हम इस साइट पे जाते हैं, मैंने यहाँ पे नीचे कैंडिडेट पोर्टल दिया गया है, इस पोर्टल पे हम जाएंगे। इस पोर्टल पे जाने के बाद हम अपना पूरा अकाउंट बनाएंगे जिसमें हमारी प्रोफाइल है, हमारा इंट्रोडक्शन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है हमारी, और कुछ क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और कुछ डेक्लेरेशन है इस फॉर्म की, उसको फिल करेंगे। देन हमें क्या होगा, हमें एक यूनिक नंबर मिल जाएगा जिसको नेशनल आईडी नंबर कहते हैं कनाडा का। वो नेशनल आईडी नंबर ही आपकी प्रोफाइल के तौर पर सर्व करेगा और जितने भी आगे आपने एग्जाम देने हैं कनाडा में फार्मेसी से रिलेटेड, वो नंबर ही आपका क्या होगा, उसके थ्रू आपका सब कुछ कनेक्ट होगा। आपने जहां भी रखना है उस नंबर के थ्रू आपने आगे जाना है, कैंडिडेट पोर्टल पे आपने प्रोफाइल बनानी है और इसकी इनरोलमेंट जो फीस है वो 375 कैनेडियन डॉलर्स है। ये नेशनल आईडी कार्ड नंबर हम आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए भी यूज करेंगे, लाइसेंस के पर्पस के लिए भी यूज करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को पीईबी से इल्हाक करने के लिए, उसकी असेसमेंट और एग्जामिनेशन के लिए भी इसी नंबर को ही यूज किया जाएगा।
ये फार्मासिस्ट गेटवे कनाडा की वेबसाइट है, ये कैंडिडेट पोर्टल का पेज है। मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जब आप आएंगे तो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपके पास कैनेडियन नेशनल आईडी नंबर नहीं है तो आपने कैसे अपनी प्रोफाइल बनानी है। इसके अलावा बहुत सारे असेसमेंट और मॉक टेस्ट की इन्फॉर्मेशन, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करवानी है, मतलब एग्जाम्स यहाँ पे खुद देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, उसकी बाकायदा फीस है, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। लेकिन इस साइट पे पहला हमारा मेन काम यही है कि हम नेशनल आईडी नंबर लें ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कर सकें। बहुत सिंपल सा स्टेप है। आप लोग फार्मासिस्ट हैं, आप लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आप लोग फार्मेसी असिस्टेंट हैं, किसी भी ताल्लुक से शोबे से आप ताल्लुक रखते हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड है और आप कनाडा में रजिस्टर होना चाहते हैं, तो ये गेटवे का पहला स्टेप है और ये मैंडेटरी है। इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। नेक्स्ट है हमारे पास हमारे जो फार्मेसीज, यानी कि अगर आपने पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या किसी भी एशियन या अफ्रीकन कंट्री से कहीं से भी फार्मेसी ग्रेजुएट हैं आप, आपने उस क्वालिफिकेशन को मनवाना है कि ये क्वालिफिकेशन जो है वो इक्विवेलेंट है, कैनेडियन क्वालिफिकेशन के बराबर है। तो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट या पीईबीसी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन लेना है दूसरे स्टेप में हमने। ठीक है, तो हमने इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें फार्मेसी की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, फार्मेसी की डिग्री चाहिए, जितना भी आपका फार्मेसी का एक्सपीरियंस है वो चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की एवेल्युएशन जो हम करवाएंगे इनसे वो वैलिड होगी 5 साल के लिए और 5 साल के बाद वो इनवैलिड हो जाएगी। जो भी हम एवेल्युएशन कराएंगे उस एवेल्युएशन का ड्यूरेशन हमें 8 हफ्तों के अंदर उसकी एवेल्युएशन कम से कम हो जाएगी। 6 से 8 हफ्ते लिखा हुआ है। ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी होती है। इसकी जो डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन की फीस है वो $695 हैं। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट इसके ऐसे हैं जो हमने उनको प्रोवाइड करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी, और जो हार्ड कॉपी हमने उसको भेजनी है आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपकी यूनिवर्सिटी से या फार्मेसी काउंसिल से उनको भेजे जाएंगे, उसकी भी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो ये नीचे लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा पीईबीसी के डॉक्यूमेंट्स एवेल्युएशन और एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ना है तो उसका भी मैंने यहाँ पे लिंक दिया है। आपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने हैं या किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना है तो उसकी ईमेल एड्रेस भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, pebc.ca के नाम से। और ये सारे के सारे लिंक जो हैं ये वीडियो के एंड में भी दिए हुए हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं अपनी इस एप्लीकेशन के लिए एज एन इंटरनेशनल ग्रेजुएट या फॉरेन ग्रेजुएट, वो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमने ऑनलाइन पीईबीसी की साइट पे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है और इस फॉर्म को प्रॉपरली विटनेस करना है। जब हम उसको प्रिंट प्रिंट निकाल लेंगे तो उसको विटनेस करवाना है। विटनेस करवाने के लिए कैसे करवाना है विटनेस, विटनेस का मतलब ये है कि आपने किसी भी लीगलाइज बॉडी से, जैसे नोटरी पब्लिक हो गया, ठीक है, या कोई ओथ कमिश्नर हो गया, इन लोगों से आपने या किसी भी लॉयर से आपने इसको विटनेस करवाना है इस एप्लीकेशन फॉर्म को, जो आपने हार्ड कॉपी में निकाला होगा अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए। फिर इसके साथ हमने क्या लगाना है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अपने सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, जिसपे आपकी पिक्चर हो, वैलिड हो, 6 माह से ज्यादा का हो, पासपोर्ट साइज फोटोज हो, 5 चाहिए होती हैं, एक को फ्रंट से अटैच करवाना होता है, बाकियों को बैक से अटैच करवाना होता है। ठीक है, या विटनेस करवा लें या सर्टिफाइड कह लें, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और इन सब पे आपका नाम एक जैसा लिखा हुआ हो। आपने ही मेल करना है, सर्टिफाइड ओरिजिनल कॉपीज भेजनी है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो फार्मेसी से रिलेटेड है, सारी की सारी डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट, ये आपने क्या करना है, आपने एप्लीकेशन पोर्टल पे तो अपलोड करना ही करना है, लेकिन साथ साथ आपने जब हार्ड कॉपीज भेजनी है तो ये हार्ड कॉपी आप भेजेंगे और साथ के साथ आपका डिपार्टमेंट जो है वो इसको डायरेक्टली सील्ड इनवेलप में आपके डिपार्टमेंट से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा और वो जो पोस्ट होगी वो ट्रैकेबल होगी। ट्रैकेबल का मतलब ये है उसका कोई बकायदा ट्रैकिंग नंबर हो, ये ना हो कि वहां पे मिले और कोई सिग्नेचर करके ना ले सकता हो, बल्कि ट्रैकिंग नंबर से उसको बकायदा ट्रैक किया जा सकता हो उस कोरियर को। फिर आपने जो सिलेबस पढ़ा उसकी कॉपी भी साथ भेजनी है आपने। आपका फ्रेश करेक्टर सर्टिफिकेट, फार्मेसी डिग्री आपके डिपार्टमेंट से जहां से भी आपने पढ़ा था, जब भी पढ़ा था वहां से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है और उसकी फ्रेश कॉपी लेनी है, मतलब न्यू बनवाना है फ्रेश साइंस के साथ, और अपने डीन के या प्रोफेसर के वहां पे साइन करवा लेने हैं। कैटेगरी ए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, ये आपने कैटेगरी ए तो आपके पास पहले से होगी अगर आप फार्मासिस्ट बन चुके हैं, और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपका 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। ये भी डायरेक्ट फार्मेसी काउंसिल वाले ही उनको डायरेक्टली भेजेंगे और आप अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जब बाकी सारा कुछ भेजेंगे वहां पे भेजेंगे। एक्सेप्टेबल विटनेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नोटरी पब्लिक है, ओथ कमिश्नर है, लायर है, एम्बेसी कॉन्सुलेट ऑफिशियल्स हैं, ये सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑफिशियली विटनेस कर सकते हैं। और सर्टिफाइड कॉपीज का मतलब यही है इसमें कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल कॉपीज जो हैं वो सारी की सारी आईबीसीसी, एचईसी, मोफा, हेल्थ मिनिस्ट्री यहाँ से अटैच हो चुकी हों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट जो कि नेपरा की है हमारे पास। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हमारे पास दो तरह की, कनाडा में दो तरह की जुबानें ज़्यादा बोली जाती हैं। मेजर इंग्लिश है, लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर फ्रेंच भी बोली जाती है। तो अप्रूव्ड लैंग्वेजेस जो हैं, आइल्स एकेडमिक हमने देना है। आइल्स एकेडमिक में टोटल ओवरऑल स्कोर हमें 7 चाहिए। टॉफल के एग्जाम भी दे सकते हैं, इंटरनेट बेस्ड या पेपर बेस्ड। इंटरनेट बेस्ड होगा तो उसके अंदर 97 या उससे ज़्यादा स्कोर चाहिए, और अगर पेपर बेस्ड है तो उसके अंदर 580 या उससे ज़्यादा स्कोर चाहिए। फिर इसके नीचे सारे के सारे लिंक दे दिए गए हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर आप कितनी भी डिटेल लेना चाहते हैं उसकी, एक ये इस लिंक पे जाएंगे, पूरी की पूरी एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल के साथ। टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज टॉफल जो है, या टेस्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, ये इसकी वेबसाइट भी दी हुई ets.org, यहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपने आइल्स देना उसका वेब लिंक भी लिख दिया गया है। और कैनेडियन टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉर स्कॉलर्स एंड ट्रेनीज, तो इसकी भी मैंने पूरी डिटेल और लिंक लिख दिया है। लिंक वीडियो के एंड में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। नेक्स्ट चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मेसी एग्जामिंग बोर्ड ऑफ कनाडा। आपकी क्वालिफिकेशन अप्रूव होगी, आपकी क्वालिफिकेशन का आपको पीईबी से लेटर मिल गया कि ये इक्विवेलेंट है हमारे पास किसके, कैनेडियन फार्मेसी के या कैनेडियन फार्मेसी ग्रेजुएशन के। तो आपने क्या करना है, अब उसको मनवाना भी है। मनवाना कैसे, आपने वहां पे दो तरह के एग्जाम्स देने हैं, एवेल्युएशन एग्जाम्स कह सकते हैं, या फार्मेसी एग्जामिंग बोर्ड ऑफ कनाडा का एग्जाम कह सकते हैं इसको। एवेल्युएटिंग एग्जाम को ईई कहते हैं, जिसमें फार्मेसी एजुकेशन अगेंस्ट कैनेडियन स्टैंडर्ड के थ्रू एग्जाम लिया जाता है। फिर एवेल्युएटिंग एग्जामिनेशन की जो फीस है वो $890 है। ठीक है। एवेल्यूशन एग्जामिनेशन को अगर हम ओवरव्यू करें तो ये सिंगल डे एग्जाम होता है, जिसका ड्यूरेशन 4.25 घंटे है, 4.25 आवर्स है। कंप्यूटर के ऊपर किया जाता है। जो सब्जेक्ट्स इसमें असेस किए जाते हैं वो बायोमेडिकल साइंसेज है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी साइंसेज है, और बिहेवियरल साइंसेज है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें एवेल्युएट किए जाते हैं। इसके अंदर कितनी अटेम्प्ट्स अलाउड हैं, तो 3 अटेम्प्ट्स हम दे सकते हैं इसको पास करने के लिए। और अगर आपको चौथी या पांचवी अटेम्प्ट भी चाहिए हो तो आपको बकायदा एक लायर करना चाहता है, एक्सेप्ट लायर करना पड़ता है, जो आपके लिए पिटीशन दायर करता है। और एक खास सर्कमस्टांसिस में आपको चौथा या पांचवा चांस भी दिया जा सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप डॉक्यूमेंटेशन को दोबारा से कंप्लीट करेंगे, दोबारा से फीस देंगे और पीईबीसी की अप्रूवल मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने एवेल्युएटिंग एग्जाम को पास करना है तभी आप आगे क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया तो आप नेक्स्ट इसी एग्जाम के पार्ट 2 की तरफ नहीं जा सकते। अब इस एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन, एवेल्युएटिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके सैंपल पेपर कैसे हैं, इसकी सिलेबस की क्या डिटेल है, इसकी लर्निंग रिसोर्सेज इसके क्या है, ये नीचे जो ब्लू कलर का लिंक आ रहा है इसमें ये सब कुछ लिख दिया गया है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अपनी यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, पिछले पास पेपर्स भी देख सकते हैं, सैंपल पेपर्स भी देख सकते हैं। तो ये लिंक भी मैंने वीडियो के एंड में भी डाल दिया और आप लोगों की हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। नेक्स्ट है हमारे पास ये इंटरफेस। ये देखें, जो जो मैंने आपको लिंक अभी बताया है ये उसका इंटरफेस है, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल दी हुई है, सैंपल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, डेमो ट्यूटोरियल्स भी दिए गए हैं, तो इसको आपने लाजमी देखना है, यहाँ से प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मेसी एग्जामिंग बोर्ड ऑफ कनाडा, पीईबीसी एवेल्युएशन का यही स्टेप है, उसी का पार्ट 2 है ये। यानी कि आपने एवेल्युएटिंग एग्जाम को पास कर लिया, अब क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्वालिफाइंग एग्जाम के दो हिस्से हैं, एक एमसीक्यू बेस्ड है पार्ट 1 और एक पार्ट 2 है ओएससीई। ठीक है, दोनों की अलग अलग फीस है। पार्ट 1 जो है ये एमसीक्यू बेस्ड है, इसकी फीस है $835। और जो पार्ट 2 है ओएससीई, इसकी फीस है $1875। ठीक है, $1875 इसकी फीस है। क्वालिफाइंग एग्जाम जो पहला एग्जाम है इसका पार्ट 1 जो एमसीक्यूज है, ये भी सिंगल डे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और इसमें फार्मेसी प्रैक्टिस के एरिया के बहुत सारे कॉलम्स को, ये बहुत सारे इमेजेस को छेड़ा गया है कि उसमें में से एग्जाम बनेगा। और इसकी डिटेल भी मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो पार्ट 2 है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये कंडक्टेड करते हैं, ये मतलब फेस टू फेस होगा फॉर्मेट इसका, इन पर्सन आपने वहां जाना होगा। एवेल्युएट करेगा कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को फार्मेसी प्रैक्टिस के एनवायरनमेंट के लिहाज से। और अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करते तो आपको पार्ट 1 यानी कि एवेल्युएटिंग एग्जाम भी दोबारा देना पड़ेगा, जो पहले पीछे बताया मैंने आपको, और फिर आपको इस एग्जाम की तरफ आना पड़ेगा। तो कैंडिडेट्स हु हैव बीन अनसक्सेसफुल इन पार्ट 2 OSCE need to pass one MCQ before re-attempting OSCE। मतलब आपने जो MCQ वाला इसके ऊपर जो पार्ट किया है उसको दोबारा से पास करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक पास कर लिया तो दूसरे में फेल हो गए, ऐसा नहीं है। अगर एक फेल हो गया तो दोनों दोबारा देने पड़ेंगे, खासतौर पे ये दूसरे वाला। नेक्स्ट,
ये जो एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम जो है, ये हमारे पास क्या है, इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने क्या इसमें फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड क्या इन्वायरमेंट है कैनेडियन फार्मेसीज का, ये कैनेडियन जॉब्स का क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या कम्पिटेंसीज चाहिए आपको, टाइम लिमिट इसकी कैसी है, इसको कम से कम 3 साल के अंदर आपने पास करना होता है, ठीक है। और इसके जो रिसोर्सेज हैं वो नीचे ये जो ब्लू कलर का लिंक दिया गया है, यहाँ पे सब कुछ इसका दे दिया गया है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, इसका सैंपल पेपर कैसा है, सिलेबस कैसा है, डिटेल कैसी है, लर्निंग रिसोर्सेज कैसे हैं, सब कुछ इस ब्लू कलर के जो लिंक में, जो वीडियो के एंड में भी दिया हुआ है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा जा चुका है। ये इसका इंटरफेस है, प्रिपेयरिंग फॉर द फार्मासिस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम। आप इस पेज पे जब इस ब्लू लिंक पे क्लिक करके आएंगे तो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, आपको सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे, आपको उसका फॉर्मेट भी मिल जाएगा, आपने कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो सब कुछ आप यहाँ से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों जो स्टेप्स हैं ये ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल का मतलब ये है कि ये पूरे कनाडा में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेट्स में अगर आपसे मांगा जाता है तो ये एप्लीकेबल होते हैं। जैसे स्टेप 6 मैंने लिखा हुआ है, फार्मेसी टेक्नीशियन एक्सपीरियंस। बाज औकात आपको फार्मासिस्ट रजिस्टर होने से पहले आपको कहा जाता है कि टेक्नीशियन एक्सपीरियंस चाहिए प्रोसीडिंग करने के लिए लाइसेंस की, तो क्या आपके पास वो है या नहीं है, लेकिन ये सब जगह नहीं है, मोस्टली नहीं है। फिर बाज़ औक़ात आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए, फ्लुएंसी चेक करने के लिए भी आपका इंटरव्यू या कम्युनिकेशन स्किल्स को भी कुछ जगह पे कुछ स्टेट्स में चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मेन स्टेप जो है इसका, आपने आपने आपके क्वालिफाई करवा लिया, डॉक्यूमेंट्स की एवेल्युएशन करवा ली, आपने उससे रिलेटेड पीईबीसी के एग्जाम्स दे दिए, उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन भेजनी है फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटी पीआरए को। यहाँ पे जब आप अपनी एप्लीकेशन भेजेंगे तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पहले दिए थे और जो आपने पहले स्टेप पे मैंडेटरी स्टेप जो नेप्रा वाला किया था, जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे आपने प्रोफाइल बनानी है और नेशनल आईडी बनना है, आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे के सारे रिजल्ट्स वहाँ पे उसका सारा डाटा पड़ा होगा, ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। तो उस प्रोफाइल के साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। और वेरीफाई करने के बाद कनाडा गेटवे प्रोफाइल को वेरीफाई करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स और एग्जामिनेशन रिजल्ट्स को देखने के बाद आप डायरेक्टली किसको, फार्मेसी रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ कनाडा को अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएंगे फर्दर और उसकी फीस पे करेंगे, और उसके बाद आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा एक और प्रोग्राम भी है, फार्मेसी ब्रिजिंग प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने कनाडा में एजुकेशन हासिल की है, किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू फार्मेसी का प्रोग्राम लिया और उस प्रोग्राम्स के थ्रू आपने अपने आप को आगे क्वालिफाई करवाया पीईबीसी में और फिर रजिस्टर हुए हैं, तो उसके ये आप फार्मेसी ब्रिजिंग यहाँ से कर सकते हैं, अपने आप को अपनी क्वालिफिकेशन को कनाडा में आगे पढ़ के, आगे प्रोफाइल बना के, कनाडा से फार्मेसी की एजुकेशन लेके अपनी क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, कनाडा के मुताबिक करने के बाद और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद आप इसको कर सकते हैं। की फीचर्स क्या है इसके, कि जितना भी आपके अंदर नॉलेज का गैप होगा आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ के उसको पूरा कर सकते हैं, अपने लेटेस्ट कैनेडियन फार्मेसी रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और हैंड ऑन एक्सपीरियंस वहां रहते हुए ले सकते हैं। तो इसके आपको आगे बहुत ज्यादा फायदे भी होंगे कि आपने कनाडा से भी एजुकेशन ली है या फिर फर्दर इसकी ड्यूरेशन क्या होता है, इसका ड्यूरेशन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। कोर्स कंटेंट ज्यादातर बायोमेडिकल साइंसेज का है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज का है, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड रेगुलेशन का है, एंड कम्युनिकेशन एंड पेशेंट केयर स्किल का है। ठीक है, इससे रिलेटेड डिटेल भी हमारे पास इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट्स के हवाले से आप ये प्रोग्राम लिखेंगे, फार्मेसी ब्रिजिंग प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट, तो इसकी पूरी की पूरी डिटेल भी आपको इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट, आपने पीईबीसी एग्जाम को जब पास कर लिया तो उसके बाद एक मेजर एग्जाम है जूरिस्प्रूडेंस एग्जाम, जिसको हम कहते हैं, यानी कि कानून का एग्जाम, जिसमें आपको बहुत सारी चीजों को तैयार करना है, जैसे प्रिपरेशन एंड पासिंग ऑफ द एग्जाम नीड्स, कि आप सेल, फार्मेसी में सेल कैसे कर सकते हैं, नारकोटिक्स के साथ कैसे डील करेंगे, कंट्रोल ड्रग के साथ कैसे डील करेंगे, डिस्पेंसिंग कैसे करेंगे वहां से, फार्मेसी के ऑपरेशंस कैसे करेंगे, रेगुलेटरी अफेयर्स को कैसे चलाएंगे, फार्मेसी की प्रैक्टिस और स्कोप के लिए कैसे एथिक्स आपको चाहिए, स्टैंडर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी कैसी हैं, नॉलेज कैसा है आपके फार्मेसी के हिसाब से, ये सब कुछ डिटेल से आपने इस एग्जाम के लिए तैयार करना है, इसको पास करना है, और उसके बाद आपकी स्ट्रक्चरल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है, स्टेप 11 में बताया है कि प्रोविंस टू प्रोविंस जो है वो वेरी करता है, और ये सुपरवाइज्ड होता है अंडर फार्मेसी या अंडर फार्मासिस्ट मैनेजर के। ठीक है, जब आप ये इंटर्नशिप पूरी कर लेते हैं और उस ड्यूरेशन आपका पूरा हो जाता है उस स्टेट के हिसाब से, तब आप
को एक फुली फार्मासिस्ट का लाइसेंस हासिल करने के लिए आप रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी को उस स्टेट की जो बॉडी है वहां पे उसको आप अप्लाई करते हैं, एंड देन अपनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग फीस पे करके आप क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा देते हैं। और आपकी ये जो हमने फार्मासिस्ट बनने का जो पूरा प्रोसीजर अभी मैंने आपको बताया है पूरी डिटेल के साथ, इसको आप अगर रेगुलर करते रहें, मेहनत से करें, कंसंट्रेशन के साथ करें, डिटरमिन हो जाएंगे आपने इसको लाजमी करना ही करना है। नो डाउट ये बहुत ज्यादा महंगा भी है कुछ लोगों के लिए, डॉलर्स में फीस भी बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन आपकी एक पहली तनख्वाह जो आपको पहली सैलरी मिलेगी वो इन सारे खर्चों को कवर कर देगी पहली ही तनख्वाह में। तो आपने इससे घबराना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, इमिग्रेट करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अंदाजन लोगों की एवरेज ये है कि 2 से 4 साल के अंदर वो इसको एग्जाम को पास कर लेते हैं। इसके बाद आपने रुकना नहीं है, बल्कि अपनी एजुकेशन को सीपीडी एक्टिविटीज के साथ, मतलब कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपने करता रहना है अपनी, और फार्मासिस्ट लाइसेंस के साथ साथ अपडेटेड भी रहना है लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस में आ रही हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 की तरफ, लेकिन अगर अभी अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नए स्टूडेंट्स को, खासतौर पर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी ताजा ताजा ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ऑस्ट्रेलिया की, यूएसए की, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड की, स्वीडन की, कि वहां पे हम कैसे फार्मासिस्ट बन सकते हैं, माल्टा की भी बनाई है, और अनकरीब और भी बहुत सारी ऐसी फुल डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो अपने इस चैनल के साथ ट्यून रहें, इसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं। हम आगे चलते हैं वीडियो के दूसरे पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पे दूसरा पोर्शन ये है कि हम मूविंग कैसे कर सकते हैं कनाडा के अंदर। तो कनाडा में अंदर फार्मासिस्ट का हर स्टेट में क्या है, हमें जरूरत है, फार्मासिस्ट की हर स्टेट में जरूरत है। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के जरिए आप वहां पे जा सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री फेडरल स्किल्ड वर्कर की क्लास में भी फार्मासिस्ट आते हैं। मैनिटोबा प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर भी फार्मासिस्ट को हायर किया जा रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर भी इनको वीजे दिए जा रहे हैं, इमिग्रेशन चलाई जा रही है। इसके बारे में जानने के लिए ब्लू लिंक में जाएं। यहाँ पे आपने जो कुछ भी कनाडा के बारे में जानना है, उसकी स्टेट्स के बारे में जानना है, वहाँ की लाइफ के बारे में जानना है, वहाँ की इमिग्रेशन के बारे में जानना है, वहाँ की जितनी भी सर्विसेज हैं उस सब के बारे में इस वेबसाइट के ऊपर पूरी डिटेल से एक एक वीजे के बारे में, एक एक एंट्री के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसकी पॉइंट, हर चीज पूरी डिटेल से दी गई है। इसके अलावा अगर आप कनाडा में आपको जॉब मिल जाती है तो उसके आपको क्या फायदे हैं। अब मैंने इतना कुछ आपको बताया तो उसका क्या फायदा होगा आपको। तो कनाडा में अगर आप फार्मासिस्ट बन जाती हैं तो सबसे पहले तो कनाडा में फार्मासिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, और उनकी वेबसाइट्स के ऊपर बकायदा लिखा हुआ है कि फार्मासिस्ट की डिमांड 2019 से 2028 तक बहुत ज्यादा रहेगी। 12,500 जॉब अपॉर्चुनिटीज इस पूरे ड्यूरेशन में ओपन होंगी सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, 16,600 जॉब्स जो हैं वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि वो और खुल जाएंगी 2028 के खत्म होने तक। तो आपको क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। जितना ज्यादा ये करेंगे उतना ज्यादा हायर चांस है कि आपको एक अच्छी जॉब की तरफ चले जाएं। गवर्नमेंट के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी दोनों जगह मांग है, ट्रेंड है, इंफॉर्मेशन का भी, ऑक्यूपेशन का भी, जॉब का भी। और आप फार्मेसी से रिलेटेड हर सेक्टर में वहां काम कर सकते हैं एक दफा आप रजिस्टर हो जाएं। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो कम्युनिटी फार्मेसी हो, चाहे वो क्लिनिकल वर्क हो, चाहे वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ड्यूटीज हो, चाहे वहाँ रेगुलेशन की ड्यूटीज हो, चाहे एकेडेमिया की हो, तो आप हर जगह पे काम कर सकते हैं। ठीक है। और कनाडा जो है वहाँ पे लोग ज्यादातर इमिग्रेशन के लिए प्रेफर करते हैं अपने आप को, क्योंकि वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, वहाँ पे अच्छी तनख्वाह है, अच्छे रिसोर्सेज हैं, रीजनेबल वर्क आवर्स हैं, हेल्दी वर्क लाइफ। तो कनाडा में सैलरी कितनी है? कनाडा में जो सैलरी है वो तकरीबन 1,46,567 कैनेडियन डॉलर पर ईयर है। इसको 12 महीनों से डिवाइड कर लें, ये एक एवरेज सैलरी है, आफ्टर टैक्स सैलरी है। कनाडा में अगर आपने कोई भी जॉब तलाश करनी हो तो कनाडा जॉब बैंक के नाम से साइट है, जॉब बूम के नाम से साइट है, ग्लास डोर, इंडीड, यहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब्स आती हैं, बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, बहुत ज्यादा आप फार्मासिस्ट वहाँ पे चाहिए। जरूर अप्लाई करें, जरूर अप्लाई करें, फिर कह रहा हूँ जरूर अप्लाई करें, खासतौर पर जो फ्रेशर्स हैं, नए ग्रेजुएट्स हैं, किसी भी कंट्री से हैं, इमिग्रेशन के लिए आसान वेज हैं। आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अगर अहल हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू भी वहां पहले जा सकते हैं और वहां जाके सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। कमिंग डेज में पाकिस्तान में भी एग्जाम पीईबीसी का स्टार्ट हो चुका है आई थिंक, और इसकी डिटेल्स आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ पार्ट्स हैं, उसमें फीस की थोड़ी सी कमी है, लेकिन उसके प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा सख्त हैं। ठीक है। आपने हर लिहाज से अपने आप को, अपने रूम को जहाँ पे आपने एग्जाम देना है वो उनके काबिल या उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाना है पहले, और फिर आपको अलाउ किया जाता है उस एग्जाम का और उसके
उसकी फीस थोड़ी सी कम है, लेकिन उसके जो पोर्शंस हैं, यानी कि आपने एवेल्युएटिंग एग्जाम तो दे दिया, लेकिन आपने क्वालिफाइंग एग्जाम क्योंकि इन पर्सन होता है वो वहीं जाके देना पड़ेगा। तो बेहतर है अगर आपकी एज कम है अभी, आप पूरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, आपका आइल्स बहुत अच्छे बैंड्स के साथ है, ये टॉफल बहुत अच्छे बैंड्स के साथ है, तो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू इमिग्रेट करें। फार्मासिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से एडवांस तैयार करके वहां साथ ले जाएं ताकि दोबारा जरूरत ना पड़े वहां किसी यहाँ किसी को कहने की। और वहां पे जॉब सर्च करें, पार्ट टाइम काम करें किसी जगह पे, 20 आवर्स आपको अलाउ होगा। और फिर उसके बाद साथ साथ इस एग्जाम की तैयारी करें और वहां रहते हुए कमाएं भी सही और इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई भी करें। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं जो मैंने आपको साथ साथ इस पूरी वीडियो में बताए हैं, वो सारे के सारे लिंक्स भी मैंने यहाँ पे दे दिए गए हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी सारे के सारे लिंक डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, आप खुद से पढ़ सकें, डिटेल स्टडी कर सकें और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, चाहे फार्मेसी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।